आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसके बिना भारत में आधे से ज्यादा लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा, वो है चाय। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैम हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते। चाय भारतीय डाइट का इतना अहम हिस्सा बन चुके हैं कि लोग इसे कम करने को भी तैयार नहीं होते, छोड़ना तो दूर की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि चाय बुरी नहीं है, बल्कि हमारी चाय बनाने का और पीने का तरीका गलत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप चाय बनाते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो न सिर्फ चाय के नुकसान कम हो जाएंगे, बल्कि यही चाय आपके हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बेली फैट और यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द को भी ठीक करने में एक देसी इलाज साबित हो सकती है। अगर आप भी मेरी तरह चाय के शौकीन हैं और हर रोज चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगी कि दिन में आपको कितने कप चाय पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, चाय बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चाय कब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए और चाय पीने का सही समय क्या है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाय को सही तरीके से बनाया जाए तो ये आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाय में पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड जैसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन हम अक्सर चाय बनाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि इन एंटीऑक्सीडेंट का पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता और वेट हमारा बढ़ जाता है। जबकि वेट कम करने के लिए भी चाय फायदेमंद हो सकती है। लगभग 5 लाख लोगों पर 14 सालों तक चली एक लंबी रिसर्च में कुछ ऐसी बातें सामने आई जो हमारी अनहेल्दी चाय को हेल्दी बना सकती है। तो पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, चाय को बहुत ज्यादा उबालना। सबसे अहम बात जो सामने आई वो ये है कि चाय को बहुत ज्यादा उबालना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को चाय को 10-10 मिनट तक खौलाने की आदत होती है। इससे चाय स्ट्रॉन्ग या कड़क तो जरूर हो जाती है लेकिन इसके सारे एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, चाय जितनी ज्यादा उबलती है उसमें उतने ही ज्यादा टैनिन्स निकलते हैं। टैनिन्स ही वो तत्व है जिसकी वजह से ज्यादा चाय पीने वालों के दांत पर पीले धब्बे हो जाते हैं। ज्यादा टैनिन से पेट में एसिडिटी बढ़ती है और ये खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसलिए कहा जाता है कि सड़क किनारे टपरी वाली जो चाय होती है बहुत नुकसानदायक होती है क्योंकि एक ही चाय पत्ती को बार बार उबालते रहते हैं। अब दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, चाय में सफेद चीनी डाल देते शुरू में। रिसर्च के मुताबिक चाय में चीनी डालने से इसके एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, लेकिन बिना चीनी के चाय पीना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग जिन्हें चाय की लत है उन्हें असल में चाय की नहीं बल्कि चीनी की लत है। तो अगर आपको चाय मीठी ही पीनी है तो ऐसी रिफाइंड चीनी का इस्तेमाल क्यों करना जो सल्फर जैसे केमिकल से साफ की गई हो। आपको इसकी जगह अनरिफाइंड चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे देसी खांड, धागे वाली मिश्री या गुड़। हालांकि आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आपने भी देखा होगा कि उबलते दूध में गुड़ डालने से वो फट जाता है, इसलिए गुड़ की चाय से पेट खराब हो सकता है। आप चाहे तो चाय पकने के बाद उसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में गुड़ का पाउडर मिलाकर पी सकते हैं अगर आपको मीठी चाय पीने की लत है। और हाँ, शुगर फ्री या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर सफेद चीनी से भी ज्यादा खतरनाक होती है, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। चाय को देसी इलाज की तरह मेडिसिनल कैसे आप बना सकते हैं, अब मैं आपको देसी इलाज ब्रांड के उन प्राकृतिक तत्वों के बारे में बताना चाहती हूँ जिसे अगर आप अपनी चाय में मिला ले तो यही चाय कई बीमारियों से आपको बचाएगी, आपका वेट लॉस करने में हेल्प करेगी और आपका स्वाद भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकती है। तो पहला है हरी इलायची। ये शरीर को ताकत देने के साथ साथ शरीर से सूजन, इन्फ्लामेशन और मोटापे को कम करने में मदद करती है। दूसरा है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहा जाता है जिसका मतलब है शरीर को लचीला बनाने वाला। ये हमारे खून की नलियों को लचीला बनाती है और हमारे खून को साफ करने में भी मदद करती है। तीसरा है अदरक। अगर आपको बदन दर्द रहता है या आपका बेली फैट निकला हुआ है उसको कम करना चाहते हैं तो अदरक को अपनी चाय में जरूर शामिल करें। अगला है दालचीनी का पाउडर। जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है उनके लिए दालचीनी से बेहतरीन कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये नेचुरली हल्की मीठी भी होती है और स्वाद को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अगला है मुलैठी। चाय की तासीर खुश्क होती है लेकिन मुलैठी इसके असर को न्यूट्रलाइज करके शरीर के अंदर नमी बनाए रखती है। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गले के लिए भी अच्छी होती है। अगला है सौंफ। अगर आपको चाय पीने के बाद सीने में हल्की सी एसिडिटी, जलन की समस्या है या अल्सर की समस्या है तो चाय में सौंफ
डालना ना भूलें। अगला है अर्जुन की छाल। अगर आपका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिल की बीमारियां हैं तो अर्जुन की छाल का पाउडर चाय में आप मिला सकते हैं। ये स्वाद ही नहीं बदलेगा, लेकिन इसके जो फायदे होंगे वो बेशुमार होंगे, जो आपको अपनी हेल्थ में देखने को मिलेंगे। अब ये सातों चीजें एक साथ नहीं डालनी है, आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। जैसे किसी को एसिडिटी है तो वो अदरक का कम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सौंफ और चाहे तो मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो ये चीजें बदल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ चाय कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहले पैन में पानी डालें। अगर 1 कप चाय बनानी है तो 1 कप पानी ले, उसमें लौंग, इलायची, मुलेठी या जो भी हर्ब्स आप डालना चाहते हैं उन्हें डालकर तब तक उबाले जब तक आपका पानी थोड़ा कम हो जाए। ऐसा करने से जड़ी बूटियों के सारे औषधीय गुण जो होते हैं वो पानी में आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब इसमें चाय पत्ती डालें, थोड़ा सा दूध मिला दें। जैसे ही एक उबाल अच्छे से आ जाए तो गैस बंद कर दे। चाय को बहुत ज्यादा खौलाना नहीं है। अंत में जो भी आप मीठा इसमें मिलाना चाहते हैं, जैसे आपको मीठी चाय पसंद है तो थोड़ा सा गुड़ या धागे वाली मिश्री वो लास्ट में मिला सकते हैं। अब चाय कब नहीं पीनी चाहिए? चाहे कोई चीज कितनी ही हेल्दी क्यों ना हो, अगर उसे गलत समय पर लिया जाए तो वो नुकसान ही करेगी। चाय और कॉफी पीने के 3 सबसे गलत टाइम होते हैं, उस टाइम पे नहीं पीनी है। सुबह उठते ही खाली पेट। जो लोग सुबह आँख खुलते ही बेड टी पीते हैं वे जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। उनके चेहरे पे समय से पहले झुर्रियां आ जाती है। रात भर सोने के बाद हमारा शरीर और दिमाग में पानी की कमी होती है। ऐसे में कैफीन वाली चाय पीने से शरीर और ज्यादा सूख जाता है, जोड़ों की ग्रीस कम हो जाती है, स्किन रूखी हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। अगर आपको सुबह की चाय के बिना टॉयलेट नहीं आता तो कुछ दिन चाय की जगह तेज गर्म पानी पीना शुरू करें। गर्म पानी न सिर्फ पेट को साफ करेगा बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाकर जिद्दी फैट को पिघलाने में आपकी मदद करता है। खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नाश्ते या लंच के बाद तुरंत चाय लेते हैं, खाना डाइजेस्ट हो जाएगा ताकि उन्हें सुस्ती ना आए। लेकिन अगर आप खाने के बाद तुरंत चाय पीते तो ये आपके खाने में मौजूद आयरन, कैल्शियम, जिंक और प्रोटीन को शरीर में लगने नहीं देती। चाय में मौजूद टैनिन इन मिनरल्स को ब्लॉक कर देते हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती है, जिंक की कमी से सेक्सुअल हेल्थ खराब होने लगती है और आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे आपको सारा दिन थकान रहेगी। इसलिए खाने और चाय के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। रात के समय कुछ लोग रात को सोने से पहले भी चाय कॉफी ले लेते हैं। चाय में कैफीन होता है जो आपके शरीर में 6 घंटे तक रहता है। 2023 की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सूर्यास्त के बाद चाय पीते हैं उन्हें नींद आने में 45 मिनट से भी ज्यादा का समय लगता है और उनकी डीप स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। शरीर खुद को नींद में रिपेयर करता है, इसलिए रात को चाय आपको नहीं पीनी चाहिए। अगर कुछ गर्म पीना है तो रात को आप दूध पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। चाय पीने का सही समय कब होना चाहिए और कितनी पीनी चाहिए? चाय पीने का सबसे बेहतरीन समय है नाश्ते के 2 या 3 घंटे बाद, लंच के 2 या 3 घंटे बाद। जैसे अगर आप 9 बजे नाश्ता करते हैं तो 11 बजे चाय पी सकते हैं। दिन में 2 कप चाय बहुत है। अगर कोई बहुत बड़ा चाय प्रेमी है तो ज्यादा से ज्यादा 3 कप। इससे ज्यादा चाय आपके शरीर में एसिडिटी, सीने में जलन, रूखापन और आपके घुटनों की ग्रीस को खत्म कर सकता है। चाय से जुड़े कुछ जरूरी हैक्स भी आपको जरूर जानने चाहिए। छोटा कप इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग कप के साइज के हिसाब से संतुष्टि मापता है। अगर आपका कप बड़ा होगा तो आप ज्यादा चाय पियेंगे ही पियेंगे। छोटे कप में थोड़ी सी चाय भी आपके दिमाग को पूरी संतुष्टि दे सकती है। दोबारा गर्म करके कभी चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय को हमेशा ताजा बनाकर ही पीना चाहिए। पानी खूब सारा पीना चाहिए। अगर आप दिन में कम से कम 2 से 3 कप चाय पीते हैं तो शरीर में रूखापन रोकने के लिए पानी का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। बहुत तेज गर्म चाय कभी नहीं पीनी चाहिए। 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म चाय आपकी फूड पाइप को नुकसान पहुंचा सकती है और सही बर्तन का चुनाव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक पैन की जगह स्टील या उससे भी बेहतर कलई किए हुए पीतल के बर्तन में चाय आप ले सकते हैं या बना सकते हैं। आयुर्वेद में इसे वंग भस्म कहा जाता है, जो शारीरिक कमजोरी दूर करने का एक बेहतरीन दवा भी हो सकती है। या फिर आप कांच के या पत्थर के कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी चाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आज से ही इस वीडियो में बताए गए तरीके के अनुसार जो मैंने हर्ब्स आपको बताए हैं उनमें से आपको चूज कर लेना है आपकी हेल्थ के हिसाब से कौन सा आप पे फिट बैठता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अपने घर में भी इस चीज को जरूर फॉलो करना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक भी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।